स्कूल की सुबह की असेंबली हमेशा गंभीर और शांत हुआ करती थी। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर त्यागी अपनी सख्ती और नियम पालन के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। उनकी उपस्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई जोर से सांस भी ले ले। उस दिन असेंबली में आज का विचार यानी थॉट ऑफ द डे पढ़ने की जिम्मेदारी मुझे यानी रोहन को मिली थी। मैं 11वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन स्टेज का डर मुझे छठी क्लास के बच्चे जैसा महसूस कराता था। मैं पहले से ही घबराया हुआ था और मेरी घबराहट को और बढ़ाने के लिए उस दिन हमारे स्कूल का पुराना सन की माइक इस्तेमाल हो रहा था। ये माइक अपनी आवाज के साथ कर्कश सीटी निकालने के लिए कुख्यात था। मैं स्टेज पर गया और माइक के पास खड़ा हो गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने मिस्टर त्यागी की तरफ देखा जो अपनी बाहें बांधे एक मूर्ति की तरह खड़े थे। मैंने हिम्मत करके अपनी आवाज साफ की और जैसे ही सुप्रभात कहना शुरू किया, माइक ने एक ई की एक भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज निकाली। मैं थोड़ा पीछे हटा, मेरी घबराहट और बढ़ गई। तभी एक अजीब सी गुदगुदी मेरे नाक में शुरू हुई। ये छींक आने का संकेत था, और वो भी एक ऐसी छींक जिसे आप लाख कोशिशों के बावजूद रोक नहीं सकते। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर त्यागी की सख्त नजरों ने मुझे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। और फिर ये हो गया। एक जोरदार और पूरी ताकत वाली छींक आछू सीधे माइक के अंदर गई। लेकिन ये कोई सामान्य छींक नहीं थी। माइक जो पहले से ही अस्थिर था, ने उस आछू की आवाज को 10,000 गुना बढ़ा दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्कूल के मैदान में एक छोटा बम फोड़ दिया हो। वहाँ मौजूद लगभग 2,000 बच्चे एक साथ उछल पड़े। कुछ सेकंड तक तो सन्नाटा छाया रहा, सब हैरान थे। फिर अचानक पूरे स्कूल में हंसी का तूफान आ गया। सबसे पहले पीछे की कतार में खड़े 9वीं क्लास के लड़कों ने अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर जोर से हंसने लगे। फिर एक एक करके पूरा स्कूल हंसी के तूफान में बह गया। कुछ बच्चे तो जमीन पर लोटपोट हो गए और कुछ टीचर अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थे। सबसे बड़ी बात, मिस्टर त्यागी जो हमेशा गंभीर रहते थे और जिनकी आंखों में हमेशा गुस्सा रहता था, उन्होंने भी अपने होठों को दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो भी एक जोरदार ठहाके के साथ हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज सुनकर सब और भी जोर से हंसने लगे, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब एक छींक ने स्कूल असेंबली का माहौल हमेशा के लिए बदल दिया। मिस्टर त्यागी ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और घोषणा की, बस आज के लिए इतना ही मनोरंजन काफी है। असेंबली समाप्त की जाती है, सभी अपनी कक्षाओं में जाएं। अगले हफ्ते स्कूल में एक नया चमकता हुआ माइक आ गया था और मैं यानी रोहन छींक वाला लड़का के नाम से पूरे स्कूल में मशहूर हो गया।